हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल द मसाला दानी। इन पेपर बैग्स को देखकर आपको वैसे पता ही चल गया होगा कि मुझे काफ़ी ऑब्सेशन है इन पेपर बैग से और मेरी पहले की वीडियोस भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें बना चुकी हूँ इन पेपर बैग्स को यूज़ करके। और इस वीडियो में मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे हम लोगों के घर में इस टाइप के पेपर बैग्स बहुत ही मिलेंगे और समझ नहीं आता कई बार कि इन पेपर बैग्स का करे क्या। तो हम कुछ बनाते हैं इस वीडियो में घर के लिए होम डेकोर से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगे। तो अभी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने काफ़ी सारे बैग्स को कलेक्ट करके एक साथ रखा हुआ है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि इन बैग्स पे बहुत सुंदर सुंदर से इलस्ट्रेशंस होती हैं, तो जिन पे अच्छी इलस्ट्रेशंस बनी हुई थी उनको तो मैंने साइड में रख लिया और जो मुझे लग रहे थे कि इस DIY के लिए यूज़ कर सकते हैं उन्हीं को मैंने यूज़ किया है। एंड इफ़ यू डोंट हैव दीज टाइप ऑफ बैग्स यू कैन यूज़ ब्राउन पेपर ऑल्सो, जो कॉपी के कवर्स चढ़ाने के लिए काम आते हैं। उस टाइप के कवर्स को आप यूज़ कर सकते हो, पेपर्स को यूज़ कर सकते हो। तो अभी करना क्या है, ये जो बैग है इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे मैंने 1-1 इंच की स्केल से गैपिंग करके लाइंस बना लिया और उसके बाद इनको कट कर लेंगे। और इन पेपर बैग्स को यूज़ करके मैंने 2 चीज़ें बनाई हैं, बट इस वीडियो में आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी क्योंकि इसी को पूरा अच्छे से प्रोसेस दिखाने में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और तो फिर मैं नहीं चाहती थी ज़्यादा लंबी हो जाए वीडियो, इसलिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल जाएं। तो जो मैंने 1 इंचेस के स्ट्रिप्स काटी थी उनको फोल्ड कर लिया और ऐसे कुछ बना लिया। एंड फॉर दिस DIY आई एम गोइंग टू यूज़ द लिड ऑफ द बकेट। और ये जो लिड है मैंने पहले इसके जो नीचे का पार्ट था, बकेट थी, उसका मैंने प्लांटर बनाया था, तो मेरे पास ये लिड रह गया था रखा हुआ, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो जो पेपर बैग लिया मैंने और यहाँ पर उसको रख कर जो अंदर का सर्कुलर शेप है उसको कट कर लेंगे। और लास्ट वीक मेरी वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, तो मैं रेस्ट कर रही थी, थोड़ा ब्रेक लिया था मैंने काम से। और जैसे स्टमक इन्फेक्शन ठीक हुआ तो अभी दिल्ली NCR में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है, उसकी वजह से मेरा गला ख़राब और खांसी अभी भी है। इनफैक्ट मेरी आवाज़ आपको थोड़ी अलग भी लग रही होगी। तो अभी जो जितनी भी मैंने स्ट्रिप्स काटी हैं उनको इस पेपर बैग पे टेप से लगाकर, जैसे मैंने मेरी आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी, मैंने मैट्स बनाए थे इन ब्लैंकेट के बैग से ही, वैसे ही सेम मैट बना लेंगे अभी यहाँ पर। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। सेम है, उसके अंदर बस स्क्वायर शेप थी, यहाँ पर सर्कुलर शेप ली है, लेकिन तरीका वही है। और इसको बनाते हुए बस ध्यान रखना है कि थोड़ा टाइट बने। तो बेसिकली जो मेरे को फील देनी थी ना, वो मैट वाली फील देनी थी। फ्लैट पे तो मैं ड्रॉ करके पहले भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, किसी भी कोई भी जो फ्लैट चीज़ होती है उस पर हम इजीली ड्रॉ कर लेते हैं, बट मुझे ये एक टेक्सचर चाहिए था मैट वाला, तो इसीलिए मैंने इन पेपर बैग्स को यूज़ करके इस तरह से यहाँ पर मैं मैट बना रही हूँ। और ऑनेस्टली ये जो पेपर बैग्स है बहुत ही काम के होते हैं। कई बार ऐसे लगता है हमको कि यार बहुत सारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्या करें, बट जब हम इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं ना तो ये यूज़ में हो जाते हैं और घर के लिए एक नई चीज़ भी बन जाती है। और इस DIY के लिए मेरे काफ़ी सारे पेपर बैग्स यूज़ हुए हैं। इनफैक्ट जो इसके बाद वाला जो एक और मैंने DIY किया उसमें भी काफ़ी सारे बैग्स यूज़ हुए हैं। तो बस इसको कुछ इस तरह से बना लेंगे और जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स थे उनको सब हम कट करके टेप से सिक्योर कर लेंगे। और गाइज़ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस टाइम पे मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ अभी अपने घर के होम डेकोर से रिलेटेड।
और आने वाले वीक में आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। प्लस आपने देखा होगा कि मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के काम करती हूँ। तो मैं अभी अपना एक प्रॉपर रूम बनाने का सोच रही हूँ, तो मैं उसका भी आप लोगों के साथ मेकओवर पूरा शेयर करूँगी। क्योंकि ड्राइंग रूम में जब मैं काम करती हूँ तो मैं कहीं न कहीं ना चाहते हुए भी ना स्टेन्स लगा ही देती हूँ, या मेरे बहुत सारे ना अभी गंदे होने लग गए हैं। कभी मैं टेबल पे लगा देती हूँ तो थोड़ा मेसी हो जाता है, तो इसलिए मैं एक प्रॉपर रूम बना रही हूँ जहाँ पे मैं ये सारा काम कर सकूँ अपना। तो इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द वीडियोज़ विद यू। तो अभी मैंने इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जेसो, क्योंकि मुझे ये सेम इस तरह से कलर में नहीं चाहिए था, कलर मैं कोई और करूँगी यहाँ पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जेसो यूज़ कर रही हूँ। तो आई विल अप्लाई 1 कोट ऑफ जेसो। और जेसो अप्लाई करने से ये होता है कि अच्छे से कवरेज मिल जाती है। जब मैं इसके ऊपर मेन कलर करूँगी तो वो अच्छे से कलर हो जाएंगे, क्योंकि नीचे से पूरा कवर हो चुका होगा जेसो से, तो उसके ऊपर मेन कलर अच्छे से आ जाएगा। जेसो सूखने के बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ एक्रेलिक कलर। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में इंग्लिश में बोलती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मेरी सारी वीडियो जो भी पूरी वीडियोस होती है हिंदी में ही होती हैं, कुछ ही मैं बोलती हूँ, थोड़ा बहुत ही बोलती हूँ। और तो मुझे लगता है कि आप लोगों की जो सेटिंग्स होती हैं उसके अंदर कुछ इशू होगा, क्योंकि वो आपने इंग्लिश ऑटो डब्ड होगी या तो मे बी उसकी वजह से दिखता होगा। बट मैं यहाँ पर हिंदी में ही अपलोड करती हूँ अपनी वीडियोस, तो आप एक बार अपने सेटिंग्स देख सकते हैं। मे बी आप लोगों के सेटिंग्स की वजह से ऐसा आ रहा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी वाला लुक दिया है, वही एक्वा कलर यूज़ किया था। तो और अब बना रही हूँ यहाँ पे कुछ फिशेस। तो इस तरह से आप भी कोई भी अगर बेकार ढक्कन रखा हुआ है, कुछ भी बहुत सी चीज़ें पड़ी होती है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे प्लास्टिक का ढक्कन लिया है मैंने। अगर आपके पास वुडन कुछ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पुरानी ट्रे है तो उसका भी यूज़ करा जा सकता है। घर को सजाने के लिए हम चाहे जितनी भी चीज़ें रख लें, वो एक टाइम पे कम ही लगती है। ऐसा लगता है कि क्योंकि हम लोग को बहुत जल्दी बोर होने की आदत है, हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो पर हम ऐसे छोटी-छोटी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें करके, बाहर से कुछ ना खरीद कर, अपने आप ही बनाकर अपने घर को अपडेट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया-नया बनाकर। और यहाँ पे मैं इन फिशेस को थोड़ा कलरफुल बना रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जो मेरी वीडियोस देखते हैं उसको बनाते हैं सेम, और वो लोग मेरे साथ पिक्चर शेयर करते हैं। तो इतना अच्छा फीलिंग आती है देखकर कि कुछ लोग मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं और वो चीज़ ट्राई कर रहे हैं। तो आई फील वेरी ऑनर्ड एंड वेरी गुड कि हाँ, मेरे से कुछ सीखने को मिल रहा है लोगों को। तो अगर आप भी ऐसे बनाकर इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली करना। आप मुझे फ़ॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें डालती रहती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में वीडियोज़ भी डालती हूँ वहाँ पर। और उसके बाद मैंने जो ये येलो कलर का साइड में मैंने डिज़ाइन बनाया ना, तो ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसको बाद में मैंने हटा दिया था। और अभी यहाँ पे छोटे-छोटे से आइज़ बना रही हूँ, सारे डिटेलिंग पार्ट कर रही हूँ। जितना हम छोटा-छोटा काम ये करते हैं, डिटेलिंग करते हैं, उसी से हमारा आर्ट वर्क और भी सुंदर लगता है। और मैं पहले भी डाल चुकी हूँ वीडियोस रिलेटेड टू पेपर बैग्स कि किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं और एक डेली लाइफ में एक सुंदर-सुंदर सी चीज़ें बना सकते हैं इन बैग से। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा था, सुंदर लग रही थी बहुत करने के बाद। कलरफुल से लग रहे थे, पॉप कलर्स लग रहे थे काफ़ी। और इसके जो साइड्स थे इसको वापस मैंने ब्लैक कर दिया, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि उस पे करने से, डिज़ाइन बनाने से बीच में फोकस नहीं जा रहा था और अब अच्छे से बीच में फोकस जा रहा है इस पे। और बहुत पहले मैंने अपनी कबर्ड का मेकओवर किया था, शू कबर्ड का, तो उसके ये हैंडल्स थे जो ऐसे रखे हुए थे,
तो मैंने सोचा मैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ यहाँ पर और एक अच्छे से ट्रे वाली लुक आ जाएगी उससे जब ये हैंडल्स लग जाएंगे तो यहाँ पे ड्रिल मशीन की हेल्प से मैंने इस पे 2 होल्स करवा लिए थे अपने हस्बैंड की हेल्प से। इन केस अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप किसी भी पॉइंटेड चीज़ को अच्छे से गर्म करके फिर होल कर सकते हो प्लास्टिक के उस पे। और यहाँ पर मैंने लगाने के बाद ये पूरे अच्छे से ट्रे वाली लुक दे रही थी और इस पे जो टेक्सचर आ रहा था जैसा मुझे चाहिए था सेम वैसे ही लग रहा था ये। और इस ट्रे की खूबसूरती और बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर जो मैक्रामे आता है जिसकी थ्रेड होता है उसको मैंने यहाँ पे साइड में रोप को लगा लिया था ताकि थोड़ा-सा और सुंदर लगे, अच्छी लगे, कलरफुल। तो ये येलो कलर का था, अंदर ब्लू था तो कंट्रास्टिंग ऐसे ही लग रहा था ये। उसके बाद अब बारी थी रेज़िन करने की। रेज़िन के लिए मैं यहाँ पे इपॉक का रेज़िन यूज़ कर रही हूँ। इसको यूज़ करना बहुत आसान है। इसमें 2 चीज़ें मिलती है, एक हार्डनर होता है और एक रेज़िन होता है मेन। उसके लिए मेन चीज़ चाहिए होती है ये मशीन मेज़र करने के लिए, क्योंकि अगर हमारा मेज़रमेंट ठीक होगा तो रेज़िन अच्छे से बनेगा और अच्छे से ये ड्राई हो जाएगा। तो इसको मैंने पूरा 3:1 में लेते हैं इसका रेशो। तो यहाँ पे मैंने 3:1 में ले लिया था। अगर आपको ज़्यादा चाहिए होता है तो उसका फिर और डबल कर लो। तो इस तरह से एक पेपर कप लेना है और उसके अंदर जो इसमें सारा वैसे डिटेल्स दिया हुआ होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया 3:1 रेशो के अंदर मैंने इसको बना लिया था यहाँ पर और अच्छे से मिक्स करना है। काफ़ी टाइम देना है अच्छे से मिक्सिंग करने में ताकि कोई बबल्स ना आए और फ्लैट सरफेस होना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद इसको मैंने इस पे डाल दिया था और इसको एटलीस्ट 48 आवर्स से 72 आवर्स के लिए हमें छोड़ना होता है अच्छे से। रेज़िन अप्लाई करने के बाद मैंने उसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे छोटी-छोटी सी फिशेज़ और ये मैं मोल्डेड क्ले से बना रही हूँ। तो मुझे मैंने 4 ऐसे फिशेज़ बनाई हैं सेम। और इन हैंडल्स को भी मुझे थोड़ा-सा और सुंदर बनाना था इसलिए मैंने ये फिशेज़ बनाई हैं। और यहाँ पे इन सारे फिशेस को मैंने जब ये सूखी नहीं थी क्ले तभी चिपका दिया था। एक फ्लावर रह गया था उसको मैं बाद में लगा दूंगी और उसके बाद जब ये सूख गई थी क्ले तो इन पे भी एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया। और इस तरह से रेडी कर लेंगे हम एक सुंदर सी ट्रे। इसके लिए जो हमारे पास बेकार से पेपर बैग्स पड़े हुए हैं वो भी यूज़ में हो जाएंगे, प्लस जो घर में बेकार चीज़ें रखी हैं आप उन्हीं को यूज़ करके बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ढक्कन लिया तो आप अगर MDF रखा आपके पास बोर्ड तो वो ले सकते हो या फिर कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर है उसका लेड ले सकते हो। ऑल यू नीड टू परचेज रेज़िन, लेकिन उसको भी आप आने वाले और भी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। वन टाइम परचेज आपको करना पड़ेगा। पर इस तरह से रेडी हो जाएगी हमारी एक सुंदर सी ट्रे जो सबसे यूनिक होगी और ये मार्केट में भी कहीं नहीं मिलेगी। बाकी जो हमने छोटी-छोटी सी फिशेस बनाई थी उस पे भी रेज़िन अप्लाई कर लिया। ये रेज़िन बहुत जल्दी से क्विक ड्राई होता है ये एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाला जो रेज़िन है उससे। और ये DIY आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना जैसे आप हमेशा बताते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। Said goodbye too soon.